राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार पर दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, और भी ना जाने बहुत कुछ। भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़ें, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सकें। अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही करवाहट को दूर करके रिश्तों, मधुरता और प्रेम का संचार कर सकें। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप भगवद गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूं। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप और यदि आप भगवद गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह, माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है। ये मन आपकी खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांकें, तभी उसे आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए, तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। अगर आप बिच्छू से प्यार करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं
और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं, उनको अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा भूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान को कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास भरोसा नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो गुजर चुका है, उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते हैं। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौटा देता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें एक नया रास्ता दिखाती है, क्योंकि इंसान के द्वारा हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। हर किसी को जीने के हक है। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाता है। जिसका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब वो अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं।
रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं।